साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है और साथ ही आपके लिए एग्ज़ाम सिटी भी अलॉट कर दिया गया है, यानी 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होना तय है और लास्ट टाइम अभी 10 दिन से भी कम आपके पास समय है, समझिए। तो इस समय क्या करना चाहिए? इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहिए। तो एग्जाम फाइटर नंबर पे लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, अगर आपको जेपीएससी जेट में सफल होना है तो पेपर 1 के रास्ते से ही वो सफलता की सीढ़ी गुजरती है। पेपर 2 सबका अच्छा होता है, पेपर 1 में जो अच्छा करेगा रिजल्ट उसी का बनेगा। तो पेपर 1 में अच्छा कैसे होगा बेटा? तो पेपर 1 में अच्छा होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाना है। तो जेट में जैसा सवाल आएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप सभी के बीच सवाल तैयार है। अगर आप चाहते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, आपको 500 MCQ मिलेगा, 500 MCQ मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होगा। तो आप यहाँ पर चले जाइए हमारे ऐप पे। हमारा ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करें? तो गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक आपको हम दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 500 MCQ मिलने वाला है। ये आप देख लीजिए, ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज का महासंग्राम जेट एग्जाम 2024 टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर कितने MCQ हैं? तो 500 MCQ हैं। कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस का यहाँ पर आपको कवरेज मिलेगा विथ 500 MCQ के साथ, और जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न होंगे। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो ऐप को डाउनलोड करने में कि ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोर्स पे हम जा नहीं पा रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7541840154। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में तो मैं इसे जूम कर दूं, ये नंबर है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर 7541840154। दिक्कत होने पर बात कीजिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप सीधे देखिए 2 नंबर पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा ना। यहाँ पर हमारे पास जो कोर्सेज चल रही है 25 कोर्सेज यहाँ पर एक साथ चल रही है पैरेलल तरीके से। इसमें से जो नंबर 2 पर है, 1 नंबर पर जेटेट है और 2 नंबर पर जो आपका कोर्स है वो कोर्स कौन सा भाई? ये कोर्स है आपका जेट एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज। तो ये रहा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चलिए आते हैं आज एक आप सभी के बीच एक यूनिट 2 जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, उससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपका बेसिक बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पहला क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन। हमने क्वेश्चंस को बायलिंगुअल बना दिया है ताकि हर किसी को दिक्कत हो, चाहे दिक्कत ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए ये आसान रहेगा। रिसर्च डिजाइन इज, शोध रूपरेखा क्या है? रिसर्च डिजाइन क्या है? फाइनल रिपोर्ट है क्या? यह फाइनल रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट है? प्लान ऑफ स्टडी, अध्ययन की योजना है? डेटा है या टूल्स या उपकरण है? तो क्या होता है रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन एक प्रकार से रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, हमारा प्लान होता है, योजना होता है। तो बी नंबर आपका सही होगा। प्लान ऑफ स्टडी इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा 2 नंबर उस पर चलते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है? विच इज नॉट रिसर्च टाइप। रिसर्च के अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें से कौन सा शोध का प्रकार नहीं है ना? डिस्क्रिप्टिव ये है, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक रिसर्च टाइप ये भी होता है, इमोशनल ऐसा कोई रिसर्च टाइप नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक ये भी होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। कौन सा शोध का प्रकार नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि, रिसर्च का अवलोकन विधि क्या है? इससे आप क्या समझते हैं ना, किस प्रकार का रिसर्च है ये? इनडायरेक्ट रिसर्च है या डायरेक्ट रिसर्च है या सेकेंडरी या फिर स्टैटिकल रिसर्च है? कैसा भाई? तो अवलोकन ऑब्जर्वेशन आप खुद जाके करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं ना वो खुद जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी यह डायरेक्ट रिसर्च है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा क्योंकि यह डायरेक्ट रिसर्च है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकेंडरी डाटा इज, सेकेंडरी डाटा यानी द्वितीयक जो डेटा है वो क्या है?
वो कौन सा, उसका एग्जाम्पल बताइए। इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, या फिर पब्लिश सोर्सेस, या फिर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। तो देखिए द्वितीयक डाटा हम लोग किसी जो पब्लिश्ड हो गया है ना, चाहे वो बुक हो या जर्नल्स हो, जो पब्लिश्ड हो गया तो ऑप्शन सी सही होगा। पब्लिश सोर्सेज को हम लोग सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इज प्राइमरी डाटा, इसमें से उदाहरण जो दिया गया है इसमें से प्राइमरी डाटा कौन है? जनगणना रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट है ना, जर्नल्स आर्टिकल, या सर्वे डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर है ना, या शोधार्थी द्वारा संग्रहित डाटा, या बुक्स। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको कहा कि जो शोधार्थी खुद अध्ययन करके प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं प्राइमरी, और बाद बाकी से जनगणना रिपोर्ट, जर्नल्स है ना, बुक्स, ये सभी क्या होता है सेकेंडरी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी, शोध समस्या कैसी होनी चाहिए? शोध समस्या कैसी होनी चाहिए? अस्पष्ट, क्लियर एंड स्पेसिफिक, स्पष्ट और विशिष्ट, वेरी ब्रॉड, बहुत व्यापक, इमोशनल। जी हाँ, आपका अस्पष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा जरूरी नहीं है, भावनात्मक, आपका पूरी तरह बी सही है, क्लियर एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। तो साथियों आप यहाँ पे अभी रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, और अभी चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल कौन सा? गुणात्मक शोध का उदाहरण कौन सा? सर्वे, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट, या स्टैटिक्स। तो यहाँ पर गुणात्मक शोध का टाइप में आपका केस स्टडी, केस स्टडी गुणात्मक शोध में आता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्पोज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर जो रिव्यू किया जाता है, आप अगर यानी साहित्यिक समीक्षा करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या, पर्पोज क्या है? कॉपिंग, कि हमको वहाँ से कॉपी करना है, या आइडेंटिफाई गैप, शोध अंतराल पहचानना, इंक्रीज पेजेस, पेज बढ़ाना, फाइनल रिजल्ट। जी नहीं, हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं रिसर्च गैप के लिए, ताकि पिछला जो रिसर्च हुआ है उसमें क्या चीज़ें कमी है, ताकि हमको एक नया टॉपिक मिल सके, विशिष्ट स्पेसिफिक टॉपिक मिल सके। ऑप्शन बी सही होगा। हम वहाँ पर रिसर्च गैप के लिए इसको लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ताकि क्या चीज़ें बाकी है हम उस पर काम करेंगे। अगला, प्लेगरिज्म मीन्स, प्लेगरिज्म का क्या अर्थ होता है? आप जानते हैं आजकल रिसर्च आर्टिकल हो चाहे थीसिस, उसका प्लेगरिज्म टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर साइटेशन, या कॉपी विदाउट क्रेडिट, या फिर ओरिजिनल राइटिंग, मौलिक लेखन, या एडिटिंग। साथियों इसका मतलब है कि आप अगर कहीं से कोई डाटा ले रहे हो उसका आपको मेंशन करना होगा, यानी बिना मेंशन किए, बिना क्रेडिट दिए आप कहीं से डाटा अगर जोड़ देते हैं तो ये हो गया कॉपीराइट में आता है, यानी कॉपी विदाउट क्रेडिट करते हैं तो इसी को कहते हैं प्लेगरिज्म। और यही प्लेगरिज्म टेस्ट में दिखाया जाता है आपने कितना कहाँ से लिया है बिना क्रेडिट किए। रिसर्च सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने वाला शोध कौन सा है? नाम से स्पष्ट व्यवहारिक है ना, तो मौलिक, अनुप्रयुक्त, ऐतिहासिक, या मूलभूत, यानी बेसिक, अप्लाइड, या हिस्टोरिकल, या फंडामेंटल। कौन सा रिसर्च होगा? तो अप्लाइड। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? व्यवहारिक होता है ना, हमारे व्यवहारिक दैनिक समस्याओं से, रियल जो प्रॉब्लम होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो प्रोवन थ्योरी यानी सिद्ध सिद्धांत, टेंटेटिव स्टेटमेंट अस्थायी कथन, या टूल्स उपकरण, या कंक्लूजन। तो देखिए हाइपोथेसिस एक संभावित कथन होता है हमारा, टेंटेटिव कि हमारा ये सॉल्यूशन निकलेगा, संभावित समाधान भी कर सकते हैं। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट आपका बी नंबर है, संभावित समाधान इसको कहते हैं आप हिंदी में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। हाइपोथेसिस क्या है इसको लेकर। इसके अलावा रिसर्च इज ये प्रोसेस ऑफ, यानी शोध एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया? शोध कि केवल डाटा संग्रह, बार बार खोज, व्यवस्थित जांच, या रिपोर्ट लिखना, यानी कलेक्टिंग डाटा ओनली, ठीक है। इसके बाद सर्चिंग सेपरेटली, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, या राइटिंग रिपोर्ट। तो देखिए इसका सही आंसर का सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, व्यवस्थित जांच है ना। रिसर्च का मतलब व्यवस्थित जांच, सिस्टमैटिक तरीके, ये नहीं कि जैसे तैसे कर रहे हैं, पूरा सिस्टमैटिक। तो साथियों ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट था आज का यूट्यूब पे। अगर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, 500 MCQ चाहिए, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये हमारा ऐप है, इस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मेगा टेस्ट सीरीज चल रहा है JPSC जेट का। हर एक बच्चा जो कि एग्जाम के प्रति सिंसियर है, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि आपको 500 MCQ मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर तैयार किया गया है और पूरे सिलेबस को कवर देता है। इस कोर्सेज को लेने के लिए आपको क्या करना, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो
तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7541840154 इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, ज़रूरी सभी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। और आप सभी को कहना चाहेंगे एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स है, तो बिल्कुल आपको तैयारी भी फिक्स कर देनी चाहिए। अब इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार तैयारी कीजिए। आप सभी इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ लगातार जुड़े रहें। यूट्यूब पे भी लगातार आपको वीडियोस मिलेगी और ऐप पर भी मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।